हे एवरीवन, दिस इज़ चंदन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि तब तक का मेरी बात सुनोगे नहीं कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, इसने कभी बैठा ही नहीं कंपटीशन में इसके उसमें। तो देखो यार, मैंने नीट भी दिया है, जेई भी दिया है, आईसर भी दिया है, एंड इसका रिजल्ट मैं कभी और बात करूँगा मेरा कैसा है। लेकिन आज मैं बात करने आया हूँ भाई कॉम्पिटिशन। तो यार कॉम्पिटिशन इतना हवा बन चुका है इस टाइम पर भाई। मैं अभी यूट्यूब देख रहा था एंड हर एक यूट्यूबर, हर एक भैया, जितने भी दीदी भैया दीदी जितने भी है, हर कोई बस यही बात कर रहा है, भाई कंपटीशन, भाई कंपटीशन से दूर भागो, भाई कंपटीशन प्रेशर का आता है दिमाग पे है भाई। बहुत बड़ा हवा बन चुका है भाई कंपटीशन में बैठना। मतलब भाई मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं भी 2 साल पहले इसी में बैठा हुआ था, इन सब चीज़ों में। इन लोगों के कमेंट पढ़ते मुझे और हंसी आती है। तो देखो यार, मैं सच बात बताऊँगा आपको। देखो, अगर मेरे से पूछोगे कि भाई कंपटीशन में बैठना चाहिए, मैं बोलूँगा हाँ। अब मैं क्यों हाँ बोलूँगा मैं बताऊँगा वीडियो में आगे, तो इसलिए सुनो मेरी बात ध्यान से। तो देखो भाई, जो कंपटीशन है ना, इसका लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है कि भाई कंपटीशन में जो उतरता है वो तो मेंटल है, उसकी तो लाइफ जेंड है, ये है वो है। अबे भाई मेरी बात समझो। ये जो डिग्री का आप कर रहे हो ना, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो आज, ये एमबीबीएस की डिग्री जो है, ये एक एसेट है, लाइफ लॉन्ग एसेट है ये। समझ रहे हो मेरी बात? अभी मेरा एक दोस्त है, वो आईआईटी खड़गपुर में उसका एडमिशन मिल गया परसों। भाई वो मुझे खुद बोल रहा था कि भाई उस जगह का एवरेज पैकेज कुछ 30 लाख है, या 25 लाख, 30 लाख, ऐसा कुछ पैकेज बोल रहा था, एवरेज पैकेज है। मतलब कि अगर वो बस ये 4 साल की डिग्री में कुछ भी ना करे, अपने सेमेस्टर्स को आराम से पास भी कर लेना, और थोड़ा बहुत एक आधी स्किल सीख ले, तो 30 लाख रुपए उसका वेट कर रहे हैं वहाँ पे। कोई ले ही नहीं सकता उससे वो 30 लाख रुपए। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये जो आप आज मेहनत पुट इन कर रहे हो ना, ये बहुत फ़ायदा देगा आपको, बहुत फ़ायदा देगा, बहुत फ़ायदा। जैसे अगर आप वो बताऊँ मैं, अगर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट ले लेते हो, तो आप कम से कम अपने माँ बाप को 50 लाख रुपये बचा रहे हो। क्योंकि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको पहले नंबर चाहिए थोड़े बहुत, ये नहीं कि फ्री में आपका हो जाएगा, क्वालिफाई तो करना है ना। एक तो उसके लिए भी नंबर चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए, एमबीबीएस की। उसके बाद आपको उसमें साल का 12 लाख, 13 लाख, किसी किसी में तो करोड़ रुपए जाता है, पूरे डिग्री का जो पैसा होता है वो करोड़ रुपए भी जाता है, उसके भी ऊपर जाता है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात, कैसे लोग तरसते हैं इन चीज़ों के लिए। तो इसलिए अगर आप अभी 11th या 12th में हो, जितने महीने आपके पास बचे हैं, इन पूरे महीने बिना कुछ सोचे सिर्फ काम करो, सिर्फ काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। एंड अगर आपके बाद उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, नो मैटर वट, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने पूरी मेहनत की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से, तो भाई मैं आपको बोलूँगा, जब आप अपने 2 साल पहले को देखोगे ना कि भाई 2 साल पहले मैं 10th में किया था या 9th में किया था, और अपने को अब आप खुद देखोगे कि अभी मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, आप बोलोगे यार वाकई में यार कंपटीशन ने मुझे शेप तो किया ना। भले ही वो आपको एक मेंटल हमेशा के लिए, आप मतलब 2-3 सालों के लिए आपको एक वो दे देगा कि भाई आपका नहीं हुआ, आप फेल हो गए। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे ना, मतलब बाय द एंड ऑफ योर लाइफ, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कंपटीशन में बैठना, मैं आपको बताऊंगा। कभी रिग्रेट नहीं करोगे, कभी भी। मतलब आप बोलोगे भाई तूने तो लाइफ जी ली क्या पूरी। मतलब मैंने भी 2 साल कंपटीशन में बैठा ना। मतलब जब मैंने नीट खत्म किया, नीट का पेपर खत्म किया, मैं घर आया, मुझे थोड़ा दुख हुआ कि भाई पेपर एज इट इज़ नहीं गया जितना मैंने सोचा था कि भाई इतने नंबर आने चाहिए, ना मेरा इतना क्वेश्चन सही होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। मतलब पेपर मेरे हिसाब से नहीं आया। लेकिन आजकल मैं सोचता हूँ यार, मतलब चलो कुछ ना कुछ तो किया ना। मतलब 2 साल जो मैं स्कूटी पे घूमता, बाहर गेड़ियाँ मारता, या कुछ भी फालतू में लड़कीबाजी कर रहा होता, उससे अच्छा ही तो काम किया मैंने। फालतू में टाइम वेस्ट तो नहीं किया ना कुछ तो सीखा ना। अगर कल को चलो कुछ भी नहीं, चलो मैं डॉक्टर नहीं बना कल, लेकिन अगर मैं किसी मेडिकल की दुकान पे गया, चलो अगर मैं किसी चीज़ का सुना मैंने ना, वहाँ मेरे को चीज़ आ गई, और मैंने वो 12th में एनसीईआरटी में पढ़ी है। जैसे परसों मैं बताऊँ तो मैंने एक जगह पे पढ़ा, वो अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होती है, वो जो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, वो मैं पढ़ रहा था एक जगह पे। मतलब एक आंटी को हो गया था वो, तो मैं वो पढ़ रहा था। मैंने बोला यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। इसलिए आपको बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ कंपटीशन से डरो मत, अपने काम पे फोकस करो। नो मैटर वट क्या हो जाए, इन 2 साल आपको पूरी मेहनत करनी है, एंड उसके बाद सोचो कि भाई अब मुझे क्या करना है। अच्छा प्लान, अच्छे प्लान्स बनाओ, ऑप्शन 2 रखो। ये लोग बोलते हैं ना भाई, देर इज़ नो सेकेंड ऑप्शन, देर इज़ नो प्लान बी, ये सब नहीं होता भाई, प्लान बी होना चाहिए। जब आपके पास प्लान बी होगा ना, तब आपका प्रेशर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सबसे बड़ी टिप दे रहा हूँ आपको। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड पे चलेगा ना कि भाई चलो अगर ये नहीं होता है, मैं खजल नहीं हो जाऊँगा, मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। ये बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में कि आपके पास एक ऑप्शन भी होना ही होना चाहिए। सच बता रहा हूँ, होना ही होना चाहिए। क्योंकि आप एक अंधी रेस में भाग रहे हो, जहाँ अगर आप लास्ट में कुछ नहीं मिला ना, आप ऐसे खड़े जाओगे, भाई अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए भाई जो फाइनल में हारता है ना,
उसको रनर अप बोलते हैं, लूज़र नहीं बोलते। इसलिए फाइनल तक पहुँचो, फिर देखा जाएगा कि अब जीतोगे हारोगे। बस एक बात याद रखना, विनर सुनने में सबसे अच्छा लगता है। बाय।